झारखंड जेटेट की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 3 होगा और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो भी वीडियो है आपका एग्जाम में प्रश्न जो है यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, जो भी वीडियो में हम प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न फर्स्ट होगा संख्या का। दोस्तों एक बार आप लोग जो है चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों करा 3/8 भाग, उसी से संख्या के 2/3 भाग से 35 कम है तो उस संख्या का 1/4 भाग क्या हो। दोस्तों समझिएगा, इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। संख्या, किसी संख्या का, संख्या मान लीजिए कि 1 से है, पहले संख्या निकालिए। संख्या का मतलब गुना 3/8 भाग, 3/8 से गुना कीजिए। उसी संख्या के 2/3 भाग से 35 कम है, इसी संख्या के का मतलब गुना 2/3 भाग से 35 कम है, मतलब इससे ई 35 कम है। अगर ई 35 कम है तो इसमें भी 35 कम करना होगा, तब जाकर के दोनों बराबर होगा। माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाना होगा। 3x/8 हो गया, इधर 2x/3 हो गया और माइनस में 35। एक बात ध्यान दीजिएगा, x वाला को x के तरफ और बिना x वाला को बिना x के तरफ। इधर हो गया आपका 3x/8, इसको ले आइए इधर माइनस में /3, बराबर में इधर बच गया आपका -35। दोस्तों अब इसका एलसीएम लीजिएगा, 24 आएगा और 8 3 3 9x -3 8 8 दूना 16x, ठीक है, बराबर में इधर -35। दोस्तों एक काम कीजिएगा, 16 में से 9 घटा दीजिएगा, 7x बचेगा, ठीक है, बराबर में इधर -35 और 24 चला जाएगा गुना में। दोस्तों 7 से काट सकते हैं, 7 बचे 35, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। x के बराबर 24 बचे 120 होता है, शायद होता ही है, शायद क्या होता ही है, 120 हो गया, आ गया, ठीक है। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इस संख्या का 1/4 भाग, 1/4 का मतलब 1/4 से गुना कीजिए, ठीक है, इससे 31। उस संख्या का 1/4 भाग पूछा जा रहा है तो वो आपका हो जाएगा 30, ठीक है, करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। कहता है कि यदि भिन्नात्मक संख्याओं का, यदि दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग एक पूर्णांक 13/22 है तथा उनका अंतर 5/22 है तो उन भिन्नों को ज्ञात करें। समझिएगा, देखिए आपको करना क्या है कि दो भिन्नात्मक संख्या है दोस्तों, एक संख्या x मान लिए, एक संख्या y मान लिए। भिन्नात्मक मतलब अलग अलग दो संख्या है, जिसका योग, योग मतलब जोड़, जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए, बराबर कितना है, 1 पूर्णांक 13/22 है। यहां पर देखिए 1 पूर्णांक 13/22 है, ये एक समीकरण बन गया दोस्तों। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x + y बराबर 22 से 22, 22 और 13 जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 35 और बट्टे में 22। ये एक समीकरण हो गया, मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि तथा उनका अंतर, किनका, x और y का अंतर 5/22 है, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 2 और आपको विलोपन विधि पता होना चाहिए। 1 + 1 - है, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा मतलब घट जाएगा। अब बच जाएगा इधर x 2x और इधर में देखिए आपका क्या बच गया 5/22 और इधर में बच गया आपका 35/22। इन दोनों को ऐड कर दीजिए दोस्तों, ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 22 आएगा और 35 और 5 ये 40 हो गया, ठीक है। अब x के बराबर जो आएगा ऊपर में क्या है आपका 40/22 है, ठीक है। ये 2 है ऊपर, चलाएगा नीचे, 2 से काट दीजिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। जब 2 से काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 20 दूना 40, यानी कि 20/22। अब इसको काट भी सकते हैं, 10 दूना 11, यानी कि 10/11 एक संख्या हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या, x।
ठीक है। दूसरा संख्या मान लेंगे, निकाल लेंगे कैसे, ये वाला, जैसे ये यहाँ पर x माइनस वाई वाला में चलते हैं, ठीक है, इजी है। x माइनस वाई बराबर आपका 5/22 है। अब x का वैल्यू जो आया उसको उठा करके रख दीजिए, यहाँ पर 10/11 आया है और माइनस वाई है, इसको माइनस में इधर ले आइए, 5/22 को, ये माइनस में y था बराबर के उस पर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 22, इसको गुना कर दीजिए, भाग मार दीजिए, 11 दूना 22, 2 बार में 2 गुने 10, 10 दूना 20 माइनस 22 से कम 22, ये हो गया 5 बराबर में y, इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 15 आ जाएगा, 15/22, यानी कि एक संख्या 15/22 आया और एक संख्या आपका 10/11 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न को करना है। चलिए उस भिन्न को ज्ञात कीजिए, भिन्न को ज्ञात कीजिए, उन भिन्न संख्याओं को, यहाँ पर संख्या छूट गया है, भिन्न संख्या को ज्ञात करें, इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे दोस्तों, प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 60 है। समझिएगा, यदि उनमें से एक संख्या 7 पूर्णांक, इनमें से जो एक दो संख्या है उसमें से एक संख्या 7.1/5 हो तो दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों दूसरी संख्या नहीं पता है, मान लीजिए कि x है, दोनों का गुणनफल x और 7.1/5 का गुणनफल 60 है, मतलब बराबर में 7 लिख लीजिए। यहाँ पर x 7×5 = 35, 1 36, ठीक है, और इसके बट्टे में तो 5 रहेगा ही, बराबर में 60 हो। दोस्तों इसको छोटा कर सकते हैं, 6 6 36 और 6 10 के 60। अब देखिए x गुने 6, 6x बराबर में इधर 10 गुने में 5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर इधर 10 गुने 5 और ये 6 ऊपर गुना में आ जाएगा भागा में, 3 दूना 6, 5 दूना 10, x का वैल्यू 50 25 बट्टे में 3, मतलब हमारा दूसरी संख्या 25/3 आएगा। यदि इसको पूर्णांक में बदले तो 8 3 के 24, 8.1/3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये दूसरी संख्या और ये पहली संख्या कौन सी, ये 7.1/5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा आपका स्क्रीन पे दोस्तों, प्रश्न है कि एक बस का 1/4 भाग, एक बस का, समझिएगा, एक बस का 1/4 भाग, देखिए एक बस है, मान लीजिए x है, x का 1/4, 4 से भाग दे दिए या 1/4 से दे दीजिए। ठीक है, एक ऊपर छिपा हुआ है। कीचड़ में, बस नहीं, यहाँ पर बांस है। ठीक है, क्या है दोस्तों, बांस है, समझिएगा, बांस है, टाइपिंग गलत है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग गलत है दोस्तों, बस नहीं बांस है। ठीक है, जब क्वेश्चन को करेंगे तो हम लोग लॉजिकल तरीके से करेंगे। देखिए एक बस का मतलब बांस का 1/4 भाग, बांस की लंबाई, पूरा लंबाई मान लिए कि x है। ठीक है, और इसका 1/4 भाग कहाँ है, तो कीचड़ में है, यहाँ पर लिख लेते हैं कीचड़। ठीक है, कीचड़ में, ये कीचड़ में है, समझिएगा। कह रहा है कि 1/2 भाग जल में है, 1/2 भाग जल में है, जल में। ठीक है, एकदम आराम से लिखिए, जल में। x का 1/2 भाग कहाँ है, जल में। इसको गुना कीजिए, x/4 हो गया, इसको गुना कीजिएगा, x/2 हो जाएगा, ये जल में है। अब कहता है कि शेष 20 मीटर ऊपर है, अब जो शेष बचता है वो 20 मीटर ऊपर है। ठीक है, ऊपर मतलब ये पानी से ऊपर है 20 मीटर, 20 मीटर। अब कहता है कि बांस की लंबाई क्या है। दोस्तों बांस की लंबाई माने हैं x, अब कीचड़ में आपका 1/4 है और जल में 1/2 है और शेष भाग 20 ऊपर है, 20 मीटर। अब सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इधर x हो गया, इसको इधर ले आ सकते हैं, x/4, इधर भी ला सकते हैं, इसको भी, x/2 बराबर, उधर बचेगा 20, इसके नीचे 1 लेकर के एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 4, ये हो गया 4x, माइनस 4 एकम 4, ये x, माइनस 2 दूना 4, ये हो गया 2x, बराबर में इधर हो गया 20। दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे करेंगे, 4x माइनस 2 और 1 3x और बट्टे में हो गया 4, बराबर में हो गया 20। दोस्तों 4x में से 3 को x घटाएंगे, 1 को x, बराबर इधर 20 और गुना में 4 चला जाएगा, 20 चौके हो जाएगा 80। ठीक है, 20 चौके हो जाएगा
80। तो दोस्तों आपका फाइनली बांस की लंबाई 80 मीटर आप बोल सकते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न को करना है। देखिए एक प्रश्न यहाँ पर ये वाला, ठीक है, प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बहुत शानदार प्रश्न है और ललीपॉप प्रश्न है, तो करेंगे हम लोग। देखिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 45 से गुना करने के लिए कहा गया। देखिए कितना समझिए कि लड़का मूर्खई काम किया, लेकिन हम लोग जो है इसको बनाना है हम लोग को। वो अगर मूर्खई नहीं करता तो ऐसा क्वेश्चन से हम लोग को भेंट होता क्या? नहीं होता। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग को अजुराने के चलते इसे किया गया है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 45 से गुना करने के लिए कहा गया। संख्या मान लीजिए x है और उसको गधवा के कहा गया कि 45 से गुना करो, लेकिन वो गधवा का किया कि इसी संख्या में 54 से गुना कर दिया भूलवश। ठीक है, मतलब वो किया क्या कि 4 उठा के इन्हें रख दिया, 45 को 54 बना दिया और 54 से गुना कर दिया। तो कह रहा है कि गुना कर दिया, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से, मतलब इसको गुना करते तो सही उत्तर आता, सही उत्तर से 270 अधिक आया, मतलब ये वाला 270 अधिक आया। जब ये 270 अधिक है तो इसमें से 270 अगर माइनस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? जब वो 270 ज्यादा है इससे तो 270 माइनस कर देंगे, बराबर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारा संख्या क्या बनेगा। इधर हो गया 45x और इधर जो है 54 गुने x, तो 54x बराबर में इधर क्या हो गया 270। 270 आपका माइनस में है, ठीक है। इसको देखिए 45x 54x को इधर ले आइए माइनस में, बराबर इधर क्या बचेगा आपका, ये माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस 270 है। चलिए इसको माइनस कीजिएगा, बताइए 54 में से माइनस कर दीजिएगा 45, तो दोस्तों 9 5 14 9 बचेगा, 9 जो बचेगा वो माइनस में बचेगा, बराबर 270 होगा। माइनस से माइनस कटेगा, 9 तिया 27 कटेगा, x का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 30 आ जाएगा। मतलब हमारा जो संख्या था दोस्तों वो कितना था 30 था, ठीक है। और इस 30 को कहा गया कि 30 में 45 से गुना करो, लेकिन वो जवान कर दिया 54 से। तो आपसे पूछा गया है कि संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हमारा ज्ञात हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये वाला देखिए रिपीटेटेड है, डबल रिपीट, इसको कर लेते हैं। कहता है कि 100 मीटर लंबा बांस एक तालाब में गाड़ा हुआ है, गाड़ा हुआ है, गाड़ा हुआ नहीं, ठीक है, गाड़ा हुआ है। इसका 3/5 भाग जल के अंदर था और 15 मीटर जल के ऊपर तथा शेष भाग कीचड़ में धंसा हुआ, यहाँ पर धंसा हुआ है, ठीक है, धंसा हुआ है। बताइए कितना मीटर बांस कीचड़ में धंसा हुआ है, ये पूछा गया है। दोस्तों बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। बांस की लंबाई तो हमारा 100 मीटर दिया गया है, लेकिन कह रहा है कि एक तालाब में गाड़ा हुआ है और इसकी 3/5 भाग जल के ऊपर है, ठीक है। इसका 3/5 किसका, बांस के, बांस का लंबाई 100 मीटर और इसका 3/5 भाग जो है वो कहाँ है, तो जल के अंदर है, जल के अंदर है, ठीक है, अंदर है, इसको लिखिएगा अंदर है। इसको भाग मार दीजिएगा 20 25 100, 20 23 60, यानी कि 60 मीटर जल के अंदर हो गया। अब देखिए तथा 15 मीटर जल के ऊपर है, जल के ऊपर, जल के ऊपर एकदम एक एक पॉइंट को लिखिए, जल के ऊपर कितना 15 मीटर है, ठीक है। अब देखिए तथा शेष भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। अब बताइए कि अगर इन दोनों को मिला दें, मतलब जो जल के अंदर है और जल के ऊपर है उसको मिला देंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, जल के अंदर और जल के ऊपर वाला भाग को मिला दें दोस्तों तो 60 + 15 बराबर में कहेंगे 75 मीटर हो जाएगा गुरुजी। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कीचड़वा में कितना धंसता है, पूरा 100 मीटर, 100 से 75 मीटर, 75 जो है जल और जल के ऊपर है, जल के अंदर और ऊपर है, यही 25 मीटर भाग जो है ये कहाँ है, तो कीचड़ में धंसा हुआ है दोस्तों, कीचड़ में धंसा हुआ है, ठीक है, धंसा
हुआ है और इसी का आपको मान निकालना था, तो हमारा आंसर 25 मीटर होगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा आपका स्क्रीन पे दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान ए से भी नहीं, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, स्थान ए से बी तक 3.5 किलोमीटर की यात्रा तय की। ठीक है, देखिए समझिएगा, यहाँ एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए से बी कोई व्यक्ति जाता है 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करके। ठीक है, ए से बी तक। अब आपसे कहा जा रहा है कि उसने 1.2/3 किलोमीटर 1.2/3 किलोमीटर समझिएगा साइकिल द्वारा गया। ये किससे गया? साइकिल। ठीक है, साइकिल द्वारा। अब कहता है कि 1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से, स्कूटर। ठीक है, स्कूटर से कितना? स्कूटर से आपका 1.1/6 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। तो फिर बोला जा रहा है तथा शेष दूरी पैदल तय किया, तो कुल कितना भाग उसने पैदल तय किया? समझिएगा, शेष भाग पैदल चला। बताइए, कुल दूरी तो ये हो गया ए से बी तक, लेकिन इस साइकिल से वो स्कूटर से इतना दिया गया है, इसको पहले जोड़िए फिर इसमें से घटाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए कुल दूरी यहाँ से ये वाला हुआ, कुल दूरी में से साइकिल द्वारा तय की गई दूरी और स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी को जोड़ करके घटा देंगे तो पैदल जितना चला है पता नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसको ऐड कीजिए, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हो जाएगा, और इसको 6 एकम 6 1 7/6 हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा, 6 आएगा, 3 दूना 5 दूना 10 प्लस 6 एकम 6 7 एकम 7, 17/6 किलोमीटर हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये दूरी हो गया साइकिल और स्कूटर द्वारा। तो बताइए कुल दूरी आपका 3.5 है, इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? पैदल जितना चला है। ठीक है, वही तो निकालना है आपको। पैदल दूरी कितना तय किया वो निकालना है। इसको पॉइंट लगा, इसके बदले एक अंक है 1 0। अब कहेंगे आप कि यहाँ पर आप कर सकते हैं 5 दूना 10, नहीं 5 दूना 10 और ये 5 सत्ते 35, यानी कि 7/2 माइनस 17/6, इसका एलसीएम 6, 2 तिहाई 3 सत्ते 21 माइनस इधर 17, घटाइएगा तो यहाँ पर 4 7 11, यानी कि 4/6 हुआ, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि 2/3 किलोमीटर की दूरी पैदल चला होगा। ठीक है, यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों का ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।